पे काम कर रही है संस्था, और वोट काटे, वोट छूट जाए, ये व्यवस्था बना रहे हैं। और सुनने में आया है कि जो हमारे पत्रकार साथी मदद करेंगे नोएडा वाले, हालांकि कोई बड़ा चैनल नहीं दिखाई दे रहा, सारे बड़े ही हैं। अच्छा इधर से बड़े। ये जो मैपिंग वाला ऐप है, सुनने में आया जो ऐप है मैपिंग वाला, ये किसी बड़े उद्योगपति का है, और जानबूझ करके उसको इसलिए रखा गया कि उसकी कुछ बाजार में क्रेडिबिलिटी है, और उसी के माध्यम से आपके वोट कटने जा रहे हैं। ये जो मैपिंग ऐप है इलेक्शन कमीशन का, पहले तो ये सरकार बताए, इलेक्शन कमीशन ये बताए कि मैपिंग ऐप कौन सी कंपनी बना रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही कंपनी काम कर रही हो, हमारा सबका डेटा इकट्ठा कर रही हो, जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दिया हो। अगर सोचिए कोई कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा देगी और उसी कंपनी को काम करने का मौका मिल जाएगा, तो हमारी आपका तो थोड़ी सुनेगा कोई। ये मैपिंग के बहाने हमारा आपका वोट काटने जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि मैपिंग वाला जो ऐप बनाया गया है वो ऐसी कंपनी ने बनाया है जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत बड़े पैमाने पे चंदा दिया है। रोहिंग्या और घुसपैठियों और T20 में भी क्रिकेटरों की नीलामी या उनके दाम तय होते हैं, उसके बाद वो टीम में शामिल होते हैं। पूरा क्रिकेट कॉमर्शियल हो गया है, एडवर्टाइजमेंट से लेकर के हर चीज में कुछ ना कुछ बिजनेस शामिल हो गई है। इधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट को लेकर के बढ़ना चाहिए था, अभी उतना नहीं बढ़ा जितना हमारी देश की आबादी है। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार थी तो नोएडा में क्रिकेट ग्राउंड बनाने का काम हुआ था। न केवल क्रिकेट बल्कि और सुविधाएं भी कैसे मिले उस दिशा में हम लोगों ने काम किया था। जब क्रिकेट ग्राउंड यहाँ बना, उस समय अफगानिस्तान की टीम को हम लोगों ने लखनऊ में होम ग्राउंड बनने का मौका दिया था उन्हें, लेकिन लखनऊ छोड़ करके उन्होंने कहा कि वो नोएडा को अपना होम ग्राउंड बनाएंगे। तो कुछ समय तक अफगानिस्तान की टीम का होम ग्राउंड नोएडा बन करके रहा। स्पोर्ट्स की कई फैसिलिटी यहाँ समाजवादी सरकार में बनी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि लखनऊ राजधानी में सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स सिटी बनाने का काम अगर कभी हुआ था तो समाजवादियों का हुआ था। आज मैं नोएडा में जब बैठा हूँ तो मैं नोएडा के नौजवानों को और खासकर ये क्रिकेट प्रेमियों को कहना चाहता हूँ, साथ ही साथ और खेल से जुड़े हुए लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे वो रेसलिंग हो, लॉन टेनिस हो, बैडमिंटन हो, स्क्वैश हो, हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जितने भी खेल होते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नोएडा में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे, जिससे यहाँ के नौजवान वर्ल्ड क्लास सीख करके वर्ल्ड स्तर पे अपना कंपटीशन कर सकें। आज जब यहाँ है कि इस बार योगी जी विदा होने जा रहे हैं। सर विशाला में अखलाक कांड हुआ था। सर विशाला में अखलाक कांड हुआ था, उनकी विदाई तय है। सर विशाला में अखलाक विदाई देखिए, हम ही नहीं विदाई कर रहे हैं। नहीं गलती मत करना आप लोग। सर विशाला में जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको हटाने के लिए जनता तो तैयार है ही है, बीजेपी के लोग भी तैयार है। आपको नहीं पता? आपके संपर्क में क्या कुछ लोग ऐसे? नहीं, हमने तो ऑफर दे रखा है उन्हें, अब उन पे है ही नहीं कुछ। सर अखलाक वाले बोल दीजिए। इस तरह का काम देखिए, जो जितना विवाद बीजेपी कर सकती है किसी भी तरह का, कोई दूसरा दल नहीं कर सकता है। और जो बात हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि उस घटना में केस वापस ले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जब खुद अपने केस वापस ले सकते हैं, मुख्यमंत्री जी अपना केस वापस ले सकते हैं, तो सोचिए आप वो किसी का केस क्यों नहीं वापस लेंगे? और कितनी गंभीर धाराएं, किसी पुलिस वाले से पूछ लेना आप मेरे जाने के बाद, जो गंभीर धाराएं थी उनके ऊपर लगी हुई, वो किसी भी पुलिस वाले से पूछ लेना क्या लगी थी। सर और नहीं तो एफिडेविट निकाल लेते। क्या हालत है हिंड नदी का। काली नदी भी थोड़ी दूर बह रही होगी आपकी, ये बुलंदशहर वाले जानते होंगे। पहले बताया गया कि ये जिला भी बुलंदशहरी था। तो काली नदी वहां से बह करके जाती है। बहुत से लोगों को पता होगा कि काली नदी जब खत्म होती है वो कन्नौज में जाके खत्म हो जाती है, वहीं गंगा में जुड़ जाती है।
ये जितना भी वेस्टर्न यूपी का जितना भी गंदा कचरा जो कुछ है नदी में गिरता है वो जाकर के सब हमारे कन्नौज में पहुंच जाता है और कन्नौज के बाद सीधा गंगा में जुड़ जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो गंगा साफ करना चाहते थे, गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट साफ कर दिया, पूरा बजट साफ कर दिया। उसका परिणाम यह है कि माँ गंगा वैसी बह रही है जैसे पहले बह रही थी, उसकी कोई सफाई नहीं हुई। हम भरोसा दिलाते हैं, हिंडन नदी हो, काली नदी हो, पर्यावरण को संरक्षण करना हो, हम लोग काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे आए, नौजवानों को नौकरी कैसे मिले, हमारे किसानों को उनकी कीमत फसल की कैसे मिले। और यहाँ जितने हमारे क्रांतिकारी साथी बैठे हैं जो नोएडा के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं आखिरी से लेकर के, तुम्हारा हमने हरा रंग देख लिया, ये है समाजवादी लेकिन डाल लेता हरा रंग। खिलाड़ियों को, अक्षय जी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस समय मुझे जानकारी मिली है लेदर की क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे हैं, तभी मैंने उनसे कहा कि लेदर के क्रिकेट तो नए नौजवान खेल सकते हैं। हालांकि क्रिकेट हम लोग भी खेलते थे, लेकिन उम्र के हिसाब से गेम बदल देना चाहिए। तो हम लोग लेदर क्रिकेट से ना खेल करके टेनिस बॉल से खेलते रहे, क्योंकि अगर लेदर बॉल से खेलेंगे तो कोई चोट लग जाए। लेकिन इधर क्रिकेट का जो प्रभाव बढ़ा है समाज में, क्रिकेट बहुत लोकप्रिय खेल बना है। मैं कभी कभी देखता हूँ गांव-गांव क्रिकेट की टीम बन गई है, बड़े पैमाने पे बच्चे नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं। पूरे प्रदेश में, देश में शायद देश का राष्ट्रीय खेल के बाद अगर सबसे कोई लोकप्रिय खेल है तो वो हमारा क्रिकेट है, जिसको आम लोग भी आज समझ ले रहे हैं। जहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है वहीं क्रिकेट के खेल के रूल भी बदल गए, खेल का तरीका भी बदल गया खेलने का। जब पुराना जमाना था तो 5 दिन की क्रिकेट देखते थे लोग, फिर 1 दिन का वनडे क्रिकेट हो गया। इनका ज्ञापन मुझे समय समय में मिलता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी मांगों को लेकर के हम लोग पहले भी बहुत सोच विचार कर करके अपने सरकार में शामिल करना चाहते थे, जिससे उनकी मदद हो सके किसानों की। अगर वो तरक्की और खुशहाली देखते हैं अपने आसपास, अपनी जमीन पर तरक्की होते हुए देखते हैं, किसान जब अपनी जमीन पर ये देखता है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई, जो मुनाफा वो कमा रहे हैं वो बड़े पैमाने पे मुनाफा कमा रहे हैं, तो हमारा किसान भी दुखी होता है और मन संकोच करता है कि बताइए कभी जमीन हमारी थी और आज हमने जमीन हमसे ले ली गई है और न जाने कितना मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए मुनाफे का बंटवारा हो, यही समाजवाद है। जो तरक्की खुशहाली हो वो बराबर की हो। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं, नोएडा के खासकर किसान भाइयों को कितने भी 1000 करोड़ खर्च करना पड़े या बजट का या अथॉरिटी का उन्हें देना पड़े, उनको प्लॉट दिलवाना पड़े, तो हम समाजवादी लोग देंगे। हम समाजवादी लोग एकदम पक्के हैं, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि नोएडा के किसान भाई, गरीब, नौजवान इस बार सब मिलकर के साइकिल की मदद करेंगे। जब साइकिल की मदद होगी तो आपकी भी मदद हम लोग कर सकेंगे। इसलिए साइकिल की मदद करो जिससे हम आपकी भी मदद कर सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।